गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सिस्टम मेंटेनेंस से क्लास में हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक 3। हम लोग नया चैप्टर है, चैप्टर 3, जिसका नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो आज हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव को देखेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि हार्ड डिस्क होता क्या है, ठीक है, इसका डिफरेंट इंटरफेसिंग टाइप क्या होता है और उसका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना हार्ड डिस्क हम लोग अपने सिस्टम को रन भी नहीं करा पाएंगे, हमारा सिस्टम चलेगा भी नहीं। हमारा जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क में ही रहता है। हम लोग मेनली जितने भी डेटा स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, वो सब हार्ड डिस्क में ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हार्ड डिस्क के डिफिनीशन, इसका नाम हार्ड डिस्क क्यों है, ठीक है, एक्सेट्रा। पहली बार जो हमारा हार्ड डिस्क आया था उसका साइज क्या था, किस कंपनी ने हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज हार्ड डिस्क। हम सभी लोग जानते हैं कि हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, इन जनरल अभी तक हम लोग यही जानते थे कि हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। ठीक है, डेटा और प्रोग्राम परमानेंटली। तो ये बिल्कुल सही है कि परमानेंट स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क यूज करते हैं। ठीक है, बट अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन को लार्ज करेंगे, इनलार्ज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, हार्ड डिस्क कहते किसे हैं, तो हार्ड डिस्क इज प्राइम स्टोरेज एरिया ऑफ द स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा। मतलब कि प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने का एक सबसे प्राइम स्टोरेज एरिया है। मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पे हम लोग प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली, ताकि जब जरूरत हो हम उसको यूज कर सके। ठीक है, आगे कह रहा है कि द टर्म हार्ड डिस्क ड्राइव फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डिस्क। इसका नाम जो हार्ड डिस्क पड़ा वो क्यों पड़ा, तो इसका नाम हार्ड डिस्क उससे कंस्ट्रक्शन के आधार पर, मतलब ये जो बना हुआ है एक्चुअल में ये एक रिजिड मेटल प्लेट का बना हुआ है जिसको बेंड नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे हैं आगे लिखा हुआ भी है कि डेटा इज स्टोर्ड ऑन रिजिड मेटल प्लेट विच कैन नॉट बी बेंड। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, तो हार्ड डिस्क एक रिजिड मेटल प्लेट का बना हुआ है, ठीक है, जिसको कि बेंड नहीं किया जा सकता है और हम लोग उसी पर डेटा स्टोर करते हैं। तो चूंकि वो एक मेटल प्लेट का है, हार्ड होता है, ठीक है, वो बेंड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया हार्ड। चूंकि डिस्क तो है ही, तो इसीलिए हो गया हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हार्ड डिस्क। इसका स्टार्टिंग में नाम था विंचेस्टर ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव का नाम स्टार्टिंग में विंचेस्टर ड्राइव था। ठीक है, क्यों था आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि विंचेस्टर नाम का एक प्लेस था, ठीक है, वहीं पे इसका डेवलपमेंट हुआ था, इसलिए इसका नाम उस शहर के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क इसका नाम क्यों पड़ा ये हमने देख लिया। अब आगे हम लोग इसमें कहता है कि हमारे जो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है, ठीक है, उसमें जो प्लेट्स यूज किए गए, जो मेटल प्लेट्स यूज किए गए, वो रिमूवेबल नहीं है। मतलब हम लोग जो आज के डेट में जो हार्ड डिस्क यूज करते हैं वो रिमूवेबल प्लेट नहीं है। उसमें जो प्लेट है वो फिक्स्ड प्लेट है, मतलब वो पूरा का पूरा सेट किया हुआ है। उसको हम लोग उसमें से उसके प्लेट को अगर चेंज करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि दीज प्लेट्स आर नॉट रिमूवेबल एंड हेंस आर आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड डिस्क ड्राइव।
यानी हार्ड डिस्क का नाम कितना हो गया, देखिए हार्ड, एक तो उसका नाम हो गया हार्ड डिस्क, दूसरा नाम हो गया उसका फिक्स्ड डिस्क ड्राइव, जब यहां लिखा हुआ है, एक हार्ड डिस्क तो हुआ ही, ठीक है, और तीसरा एक मैंने बताया अभी विंचेस्टर ड्राइव, ठीक है, तो ये 3 नाम इसका हो जाता है। अब ये आपने देखा कि अभी अब हम लोग जो हार्ड डिस्क यूज करते हैं वो फिक्स्ड डिस्क ड्राइव, चूंकि उसका प्लेट जो होता है फिक्स्ड होता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड डिस्क ड्राइव। रिमूवेबल होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है, वो हम कंफर्टेबल ज्यादा नहीं होगा, इसलिए हम लोग फिक्स्ड वाला ही यूज करते हैं। बट आज के डेट में हार्ड डिस्क रिमूवेबल प्लेट के साथ भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन वो उतना रिलायबल नहीं है और साथ में एक्सपेंसिव भी है। आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है हार्ड डिस्क विथ रिमूवेबल प्लेट आर ऑल्सो अवेलेबल, बट these are sorry there are unreliable and expensive, मतलब ये उतना हमें यूज करने में उतना बेटर नहीं लगता है, कुछ प्रॉब्लम, कभी कंफर्टेबल फील नहीं हम लोग करते हैं इसको यूज करने में उतना। आप पहली बात, दूसरी बात कि बहुत ही एक्सपेंसिव आता है, कॉस्टली मिलता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, या बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं, हम ये कह सकते हैं। समटाइम दिस ड्राइव आर कॉल्ड विंचेस्टर ड्राइव, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया था, इसका तीसरा नाम विंचेस्टर ड्राइव है, ठीक है। इसका नाम विंचेस्टर ड्राइव क्यों पड़ा वो भी मैंने बताया था, क्योंकि विंचेस्टर शहर के पास में इसका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है कि इन 1960, देखिए 1960 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। इन 1960 आईबीएम कंपनी ने इसे बनाई थी। आईबीएम रिलीज्ड हार्ड डिस्क, आईबीएम ने हार्ड डिस्क को रिलीज किया, मतलब हार्ड डिस्क को पब्लिक किया ताकि लोग उसे यूज कर पाए, विथ मेटल प्लेट्स, उसमें क्या था, मेटल प्लेट लगा हुआ था एंड फ्लोटिंग हेड लगा हुआ था। फ्लोटिंग हेड, फ्लोटिंग हेड के लिए हेड क्या होता है, देखिए ये हमारा जो इस तरह का हमारा जो हार्ड डिस्क होता है उसका एक्चुअल, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन उसका जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, मतलब एक एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है। और हमारा जो हेड होता है वो यहाँ से साइड से इस तरह से रहता है, और ये इस सीडी पर इस तरह से रहता है, ठीक है, ये यहाँ पर हेड इस तरह से लगा रहता है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, ये जो प्लेट्स है, ठीक है, ये प्लेट्स, देखिए ये जो आपको प्लेट्स है वो इस तरह से रोटेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करते हैं, और ये जो हमारा जो हेड है, ठीक है, वो इस तरह से रोटेट करता है। तो आप सोचिए कि प्लेट राउंड इस तरह से रोटेट कर रहा हो इस तरह से, और हेड इस तरह से रोटेट कर रहा हो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, उस परिस्थिति में हेड का ये जो सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से लेकर के यहाँ तक एक बार में तो यहाँ का डेटा रीड कर लेगा। आप मान इधर का डेटा है तो इधर रोटेट कर रहा है तो इधर का डेटा भी रीड हो जाएगा, या उस पर डेटा राइट करना तो डेटा राइट हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो ये इसी तरह कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो लगा हुआ है, जो हेड, इसी को बोलता हूँ फ्लोटिंग हेड, ये क्या करता है कि डेटा को, जो हमारा प्लेट है, ठीक है, उस यानी हार्ड डिस्क में जो डिफरेंट प्लेट्स यूज किए हुए हैं जिस पर डेटा हमारा स्टोर होता है, वहां से डेटा को रीड करने में या उस पर डेटा को राइट करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आई थी सर उस समय। हेलो सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो हमारा फर्स्ट जो हमारा जो हार्ड डिस्क ड्राइव का जो बना था वो मात्र 30 MB का था, ठीक है, और वे विंचेस्टर नाम का शहर है उसी के पास में इसका फैक्ट्री था जहां पे इसका डेवलपमेंट किया गया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, हार्ड डिस्क का नाम विंचेस्टर ड्राइव, ठीक है। अब आपका आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और फिर बता देता हूं आप लोग को कि ये फ्लोटिंग हेड का क्या मतलब है। देखिए जनरली हमारा जो हार्ड डिस्क है वो
कुछ इस तरह का बना हुआ रहता है। ये प्लेट्स है, ये बीच में एक स्टैंड टाइप का होता है, ठीक है। ये प्लेट्स है, ठीक है, जो इस पे लगे रहते हैं इस तरह का, ठीक है। और यहां से एक इस तरह का साइड में भी एक रहता है, ठीक है, इस तरह का, जिसमें कि आपका यहाँ से इस तरह का हेड्स लगे होते हैं, या इस तरह से निकाला रहता है, यहाँ पर हेड लगा रहता है, ठीक है। तो ये करता क्या है, आपका ये जो प्लेट्स है वो राउंड ऑफ ऐसे रोटेट करते हैं। प्लेट्स जो होता है वो राउंड ऑफ रोटेट करता है, ध्यान दीजिए। और जो आपका ये जो हेड है वो हॉरिजॉन्टली रोटेट करता है, ठीक है। तो हेड हॉरिजॉन्टली रोटेट करता है और आपका प्लेट्स है वो राउंड ऑफ रोटेट करता है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, देखिए, तो उस परिस्थिति में पूरा का पूरा आपका जो ये आपका जो सीडी है ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। ये सेंटर पॉइंट है अगर सीडी का, तो ये राउंड रोटेट करेगा तो इतना पोर्शन को तो एक बार हमारा जो हेड है उसको कवर कर रहा है। तो जब ये रोटेट करेगा तो इधर वाला जो पोर्शन है रोटेट के जब इधर आएगा तो उसको भी कर लेगा। तो इस तरह से पूरा को ये कवर कर लेता है, ठीक है। यही इसी तरह से हमारा फ्लोटिंग हेड, जो हमारा हेड है वो काम करता है। और पूरा का पूरा हार्ड डिस्क आपका जो वर्किंग प्रोसीड्यूर है कुछ यही है, ठीक है। आगे हम लोग और डिटेल देखेंगे, ठीक। आगे हम लोग अब इसके बाद देखेंगे इंटरफेसिंग टाइप, ठीक है। कि इंटरफेसिंग टाइप कितने तरह का होता है, कौन कौन सा होता है, जिससे आप लोग नाम सुना होगा IDE, CSI, ESDI। तो उन सभी का फिर हम लोग अभी डिटेल पढ़ना है, इंटरफेसिंग टाइप, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा, हम लोग ये कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क हम लोगों ने देखा, तो इसे आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंटरफेसिंग टाइप, ठीक है। ओके, थैंक यू।